नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही सामने। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, चौरी चौरा शताब्दी समारोह का होगा आयोजन। पीएम मोदी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ भी समारोह में मौजूद रहेंगे और चौरी चौरा पर मोदी डाक टिकट भी जारी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन होगा आज और पीएम मोदी इस महोत्सव की शुरुआत करेंगे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। और सीधे आपको हम ले चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है कार्यक्रम में। तो गोरखपुर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और जिस तरह से आज चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा और इस मौके पर एक डाक टिकट भी जारी होगा। और ये समारोह जो है वो साल भर चलेगा और इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कई लोग इसमें शामिल होंगे। और सरकार ने चौरी चौरा कांड के शहीदों के स्मारक स्थल और संग्रहालय का पुनरुद्धार किया है। वहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। जिला प्रशासन वीडियो अपलोड के माध्यम से वंदे मातरम गीत की पहली पंक्ति को एक साथ गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए भी तैयार है। इस समारोह के दौरान एक रिकॉर्ड भी बनेगा जो आज पूरा देश और पूरी दुनिया देखेगी। तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह पे आज पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर बाद संबोधन करेंगे और आपको हम उस संबोधन को भी सुनाएंगे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चौरी चौरा के स्वाधीनता संग्राम को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी चौरी चौरा के शहीदों की वीर गाथाएं किताबों में पढ़ाने को मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने चौरी चौरा की घटना को यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल करने की कवायद शुरू की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग चौरी चौरा की घटना को पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। प्रदेश के सभी विद्यालयों में साल भर यह कार्यक्रम आयोजित रहेगा। तो चौरी चौरा के स्वाधीनता संग्राम को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है और माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी चौरी चौरा के शहीदों की वीरगाथाएं किताबों में पढ़ाने को मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने चौरी चौरा की घटना को यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल करने की कवायद शुरू भी कर दी है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग चौरी चौरा की घटना को पाठ्यक्रम में शामिल कर रहा है। राजधानी दिल्ली के मौसम में अगले 2 दिनों के बीच तेज हवाओं और बूंदाबांदी के चलते बदलाव देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। साथ ही उनका यह भी अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति भी तेज रहने के आसार हैं, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2-2 डिग्री का गिरावट भी आ सकती है। तो राजधानी दिल्ली के मौसम में अगले 2 दिनों के बीच तेज हवाओं और बूंदाबांदी के चलते बदलाव देखने को मिलेंगे और मौसम विभाग का जो अनुमान है उसके मुताबिक इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है और साथ ही उनका यह भी अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बारिश भी हो सकती है। और वहीं खबरों के बीच दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, आम जनता पर महंगाई की मार पड़ी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल के साथ घरेलू सिलेंडर भी महंगा हुआ है। बड़ी खबर,
पेट्रोल और डीजल 35 पैसे महंगा हुआ है और दिल्ली में पेट्रोल हुआ 86.65 रुपए प्रति लीटर, यानी कि 86 रुपए 65 पैसे लीटर हुआ है पेट्रोल। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम जनता पर महंगाई की बड़ी मार पड़ी है और पेट्रोल डीजल के साथ अब घरेलू सिलेंडर भी महंगा हुआ है। जिस तरह से आम बजट पेश किया गया था और जो उसमें कहा गया था कि पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है और महंगा हो भी गया है, इसके साथ ही घरेलू सिलेंडर भी महंगा हुआ है। इससे जो आम जनता है उस पर बड़ा असर पड़ा है। तो महंगाई का असर जनता पर दिखने लगा है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उसके साथ साथ घरेलू सिलेंडर के दाम भी बढ़े। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन और दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस से डीटीसी बसों को लौटाने को कहा है। दिल्ली परिवहन विभाग ने डीटीसी को निर्देश देकर दिल्ली पुलिस को प्रदान की गई 576 बसों को वापस करने को कहा है। दरअसल डीटीसी की ये बसें सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किसान प्रदर्शन के दौरान आवाजाही के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि शहर के विभिन्न हिस्सों में तैनाती के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल के कर्मचारियों की आवाजाही के लिए लो फ्लोर डीटीसी बसों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि संबंधित विभागों को बस जल्द छोड़ने के लिए कहा गया है। तो आप सरकार ने दिल्ली पुलिस से डीटीसी बसें वापस मांगी है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन और दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस से डीटीसी बसों को लौटाने को कहा है और दिल्ली परिवहन विभाग ने डीटीसी को निर्देश देकर दिल्ली पुलिस को प्रदान की गई 576 बसों को वापस करने को कहा है। और डीटीसी की ये बसें सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किसान प्रदर्शन के दौरान आवाजाही के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि शहर के विभिन्न हिस्सों में तैनाती के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल के कर्मचारियों की आवाजाही के लिए लो फ्लोर डीटीसी बसों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और अधिकारियों ने कहा है कि संबंधित विभागों को बस जल्द छोड़ने के लिए कहा गया है। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किन्नरों के धार्मिक उत्पीड़न पर नाराजगी जताई है। उन्होंने दो टूक कहा कि किन्नर अखाड़ा अब धार्मिक उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। वहीं इसको लेकर दावा किया गया कि किन्नर अखाड़ा धर्म परिवर्तन को रोकने में जुटा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग सनातन धर्म में वापसी करने लगे हैं, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के कई पदाधिकारी आए दिन किन्नर अखाड़ा और उसके पदाधिकारियों पर धार्मिक और सामाजिक आक्षेप करते रहते हैं। तो किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किन्नरों के धार्मिक उत्पीड़न पर नाराजगी जताई है। उन्होंने दो टूक कहा कि किन्नर अखाड़ा अब धार्मिक उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। वहीं इसको लेकर दावा किया गया कि किन्नर अखाड़ा धर्म परिवर्तन को रोकने में जुटा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग सनातन धर्म में वापसी करने लगे हैं, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के कई पदाधिकारी आए दिन किन्नर अखाड़ा और उसके पदाधिकारियों पर धार्मिक और सामाजिक आक्षेप करते रहते हैं। वह देश की अन्य मेट्रो परियोजनाओं से आगरा और कानपुर की मेट्रो अलग दिखेगी। ओएचई लाइन ट्रैक के नीचे होने के कारण इन दोनों स्थानों की ट्रेनों की डिजाइन फ्लैटेड की जा सकेगी। मेट्रो को देखते हुए कानपुर और आगरा में ओएचई लाइन ट्रैक के साथ बिछाए जाने के टेंडर हो चुके हैं। अब ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। पहले ओएचई लाइनें मेट्रो ट्रेनों की छतों के ऊपर से गुजरती थी, इसलिए ट्रेनों की छतों को गोल बनाना पड़ता। इससे अतिरिक्त खर्च भी होता था। छतों की डिजाइन एक ही तरह की करनी पड़ती थी। अब ओएचई लाइन नीचे होने के कारण छतों की डिजाइन बदली जा सकेगी। इसे बिल्कुल फ्लैट बनाया जा सकेगा, जिससे खर्च भी कम होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र में एनसीएल में भर्ती कराने का झांसा देकर बेरोजगारों से मोटी रकम वसूलने की वाले गिरोह के 4 सदस्यों को मोरबा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 4,90,000 नगद, सोने की चेन सहित कई फर्जी लेटर हेड और मुहर आदि बरामद हुए। बताया जा रहा है कि गिरोह के तार मध्य प्रदेश से यूपी के अनपरा तक जुड़े हुए हैं और पूरे मामले का पर्दाफाश करने का दावा सिंगरौली के पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने किया है। तो सोनभद्र में
एनसीएल में भर्ती कराने का झांसा देकर बेरोजगारों से मोटी रकम वसूलने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को मोरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4,90,000 नकद, सोने की चेन सहित कई फर्जी लेटर हेड भी बरामद हुए हैं। और बताया जा रहा है कि गिरोह के तार मध्य प्रदेश से यूपी के अनपरा तक जुड़े हुए हैं। पूरे मामले को पर्दाफाश करने का दावा सिंगरौली के पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने किया है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रशासन से मिलकर कई समस्याओं के निराकरण की मांग की है। इस मामले में सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि तमाम गांवों में शिकायत मिल रही है कि बीएलओ की मिलीभगत से वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी की जा रही है। जो लोग असली वोटर हैं उनके नाम काट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा गन्ना मिल में किसानों का गन्ना ही नहीं लिया जा रहा है। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रशासन से मिलकर कई समस्याओं के निराकरण की मांग की है। इस मामले में सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि तमाम गांवों में शिकायत मिल रही है कि बीएलओ की मिलीभगत से वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी की जा रही है और जो लोग असली वोटर हैं उनके नाम काट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा गन्ना मिल में किसानों का गन्ना ही नहीं लिया जा रहा है और इस दौरान तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक तो सबसे बड़ी बात है कि वोटर लिस्ट में तमाम जगह मनमानी ढंग से बीएलओ वगैरह है वहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात है कि वोटर लिस्ट में तमाम जगह मनमानी ढंग से बीएलओ वगैरह है वहाँ पर वोट कार्ड। और आजमगढ़ में मिट्टी का अवैध खनन तेजी से चल रहा है और लाखों टन मिट्टी को माफियाओं ने हड़प लिया है। अवैध खनन को लेकर विभाग की ओर से कहा गया है कि सिर्फ 3 फुट मिट्टी खनन की अनुमति दी गई थी, लेकिन 80 फुट तक खनन कर जमीन को खोद ली गई है। वही खनन के मामले में ग्रामीणों का कहना है कि माफियाओं को कुछ लोगों की शय मिली हुई है, जिसकी वजह से इस तरह का काम धड़ल्ले जारी है। और इसी के साथ अवैध खनन पर यह भी जानकारी दी गई कि लगभग 20,000 से ज्यादा पौधों को भी उजाड़ दिया गया है। यहाँ पर आए हैं सर, इसलिए आए हैं, हम ग्राम सभा करौजा के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ कुछ जीएस और बंजर की जो ज़मीन थी और मतलब बच्चों का खेलकूद का मैदान था उसी के साथ और चारागाह था और कुछ वन विभाग का जो है मतलब पेड़ भी लगा हुआ था। तो ये रेलवे के ठेकेदार मनीष फोगाट जो है गांव वालों को धोखे में रख करके सारे पेड़ को मतलब खोद कर फेंक दिए हैं और करीबन 8 फुट की खुदाई किए हुए हैं। और जब कुछ गांव वालों ने जाकर आपत्ति जताई है और उनसे मतलब कहा कि भाई कहाँ से परमिशन लिए हैं आप, तो उन्होंने कोई परमिशन ना देकर बल्कि गांव वालों को धमकी दिया कि हमारी पहुंच बहुत दूर तक, अगर आप लोग खनन में कोई दिक्कत करेंगे तो आप लोग को जो है जेल भिजवा दिया जाएगा। हमारे गांव की ज़मीन बंजर ज़मीन थी, उसको मनीष फोगाट रेलवे ठेकेदार उसको मिट्टी खुदवा लिया है और बाढ़ग्रस्त एरिया है। हम लोग पानी से त्रस्त हो जाएंगे, इसीलिए कुछ सलूशन के लिए यहाँ एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं। और खबरों के बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी बॉर्डर का रामपुर जाते समय काफिले में हादसा हो गया है। प्रियंका के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। हापुड़ बाईपास पर काफिले की 4 गाड़ियां आपस में टकराई। प्रियंका गांधी, अजय लल्लू समेत सभी सुरक्षित हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रियंका गांधी बॉर्डर का रामपुर जाते समय काफिले में हादसा हो गया है और प्रियंका के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, जिससे यह हादसा हुआ। हापुड़ बाईपास पर काफिले की 4 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। प्रियंका गांधी, अजय कुमार लल्लू समेत सभी लोग जो है वो सुरक्षित है और बड़ा हादसा हुआ है। रामपुर जाते समय प्रियंका गांधी बॉर्डर का जो काफिला है उस काफिले में जो गाड़ियां थी वो आपस में टकरा गई, जिससे यह हादसा हो गया। औरैया में किसान खाद भंडार द्वारा किसानों को भारी चूना लगाया जा रहा है। इस मामले में पीड़ित किसान का कहना है कि जब खाद लेने पहुंचा तो 266 की जगह 300 में खाद बेची जाती है और तो और किसानों ने 1 बोरी खरीदी, उसके आधार कार्ड लेकर 2 बोरी चढ़ाई जाती है। जब पीड़ित ने किसान ने इसका विरोध किया तो दुकानदार का साफ कहना है कि जो करना हो कर लो, हम तो इतने ही में ही बेचेंगे, जहां शिकायत करनी हो कर लो। आजमगढ़ के जाफरपुर में किराए के भवन में चल रहा एआरटीओ कार्यालय दुर्दशा का शिकार बन गया है। एआरटीओ कार्यालय की हालत यह है कि यहां पर आम लोगों को हमेशा उनकी भीड़ रहती है और कहने को तो परिवहन विभाग में लाइसेंस और अन्य कागजातों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था हो रही है,
लेकिन यहाँ पर पुराना जर्जर भवन खतरा बन गया है। यहाँ पर मौजूद अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ आम लोग भी इस खतरे के बीच रहते हैं। और जाते जाते इस वक्त की हेडलाइंस पर डालते हैं एक नजर। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।